परमेश्वर ने आपको एक बुलाहट दिया है, एक कलीसिया, एक परिवार का भाग बनने के लिए। वो परिवार छोटा हो सकता है, वो परिवार सुविधाओं से रहित हो सकता है, लेकिन वो परिवार आपका परिवार है। आप अपनी कलीसिया को छोड़ के, चाहे वो छोटी है, चाहे वो सुविधाएं नहीं है उसमें, आप उसको छोड़ के बड़ी कलीसिया में जाने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, तो कुछ क्षण के लिए मुझे सुने। ओके, कोई भी बड़ा चर्च अपने आप से बड़ा नहीं होता, उसमें बहुत सारे विश्वासियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो शुरुआत उस चर्च का हुआ, तो आपके जैसे कुछ साधारण लोग उस कलीसिया में गए, लेकिन वो विश्वास योग्यता के साथ उस कलीसिया में अपना समय दिया, उस कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थनाओं में जुड़े, पास्टर को सहयोग किया, सेवकाई में सहायता किया, दान दशवांशों को देकर उस कलीसिया की उन्नति का कारण बने। तब वो कलीसिया बढ़ता है। एक पास्टर के कारण केवल कलीसिया नहीं बढ़ता। एक स्टेज पे आप एक पास्टर को देख रहे हैं तो वही नहीं है कलीसिया बढ़ाने का कारण। मैं भी एक पास्टर हूँ, लेकिन कलीसिया बढ़ता है विश्वासियों के सहयोग से, विश्वासियों के स्पिरिचुअल सहयोग से और भौतिक सहयोग से। यदि आप अपनी कलीसिया में सहयोग नहीं कर रहे तो आपका कलीसिया बढ़ नहीं पाएगा। प्रभु ने आपको उस कलीसिया में इसलिए रखा है ताकि आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग विश्वासी बने, ताकि अपनी कलीसिया की उन्नति का कारण बनने पाएँ। ओके, सो कोशिश करें अपनी कलीसिया में उन्नति का कारण बने, ना कि बड़ी कलीसियाओं की चकाचौंध देख के उसमें जाने का सोचें। कुछ लोगों को लगता है वहाँ बहुत चमत्कार होते हैं। चमत्कार आपकी कलीसिया में भी होते हैं। चमत्कार हर एक कलीसिया में होते हैं, क्योंकि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का है। चर्च प्रभु यीशु मसीह का है और चर्च को मसीह यीशु प्रेम करते हैं, कलीसिया को यीशु प्रेम करते हैं, इसलिए हर एक कलीसिया में चमत्कार होते हैं। लेकिन कई कलीसियाओं के चमत्कार दिखते नहीं हैं, क्योंकि वो ज़्यादा उसको पब्लिसिटी नहीं कर पाते। ओके, लेकिन चमत्कार बड़ी बात नहीं है। चमत्कार आपकी कलीसिया में भी हो रहे हैं और होंगे। ओके, नए लोग अगर किसी कलीसिया में जाते हैं वो अलग बात है। जो बड़े चर्चेस के पास्टर हैं वो मेहनत कर रहे हैं, वो एवेंजलिज्म कर रहे हैं, वो लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, उनकी कलीसिया लोगों को सुसमाचार सुना रही है, वो विश्वासी वो नए लोग उनके पास जाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी चर्च से उठ के किसी के पास जाना वो गलत है। आप अपने पास्टर के साथ मिलकर सहयोग करें और उनकी सेवकाई को, प्रभु की सेवकाई को जो प्रभु ने उनको दिया, उनको साथ मिलकर बढ़ाने के लिए आप मेहनत करें। ओके, आप यदि अपनी कलीसिया में काम नहीं कर रहे तो आप उस कलीसिया में भी जाके काम नहीं करेंगे कुछ भी। ओके, आप एक डमी की तरह वहाँ पर होंगे। वो होने के लिए प्रभु ने आपको नहीं बनाया। प्रभु ने आपको बनाया है ताकि आप अपनी कलीसिया में सहयोग करें और कलीसिया की उन्नति का कारण बने। एक चैलेंज लें। हम, चाहे आप 4 जवान होंगे, 5 जवान होंगे, चैलेंज लें। हम मिल के अपने चर्च की उन्नति का कारण होंगे। हम चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे, हम दशवांश देंगे, हम दान देंगे, हम रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे, हम वर्शिप में ग्रो करेंगे और ऐसी चीज़ों में हम उन्नति पाकर अपनी कलीसिया के लिए आशीष का कारण बनेंगे, ना कि एक बड़े चर्च ढूंढने जाएंगे। हम मिल के अपने चर्च को बड़ा बनाएंगे। इन दिनों में मैं चाहता हूँ, यदि आप मेरी बात से एग्री हैं तो मैं एक स्लोगन है, इसको एक स्लोगन बनाएं। ओके, इसको एक स्लोगन बनाएं। आप इस प्रकार अपने स्टेटस पे डाल सकते हैं कि हम बड़े चर्च को नहीं ढूंढेंगे, हम मिलकर अपने चर्च को बड़ा बनाएंगे। सारे जवान यदि अपने इन दिनों में अपने स्टेटस पे लगाएंगे तो उससे दूसरे भी प्रभावित होंगे। दूसरे जवान जो अपनी कलीसिया को छोड़ के भागना चाहते हैं, चकाचौंध के पीछे जाना चाहते हैं, उनको भी लगेगा कि हम भी कर सकते हैं। बिकॉज आप कुछ करने वाले हैं, बदलाव करने वाले हैं। आप स्टैचू नहीं है, आप डमी नहीं है। ओके, किसी एक चर्च में जाके सज के बैठ जाना कुर्सी पे, वो काम नहीं है आपका। आपका काम है उस चर्च को बनाना, उस कलीसिया को बनाना। ओके, प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की। हम बड़े चर्च को नहीं ढूंढेंगे, हम मिलकर अपने चर्च को बड़ा बनाएंगे।